Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सबको साउंड क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तुम लोग इसका? सर सॉल्व किए थे। कितना आंसर आ रहा है? सर परसेंटेज फाइनल देन पार्टिकल डी आ रहा है 60% और डी का वैल्यू आ रहा है 0.015 mm। डी का वैल्यू आ रहा है 0.05 mm। 0.015 mm सर। 0.01 यस सर। 5 mm ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, देखते हैं। Following observation were taken during a pipette analysis for the determination of particle size distribution of a soil sample. Depth below water surface at which the sample was taken is equal to 100 millimeter. ये क्या दे रखा है हमको? सर एच ही दिया। HE. HE means sampling depth. This depth is HE. This is equal to 100 millimeter. HE is equal to 100 millimeter. Or this is equal to 10 centimeter. Capacity of pipette is equal to 10 ml. What is this? ये क्या है? बीपी। BP. Volume of pipette, this is equal to 10 ml. Or this is equal to 10 centimeter cubic. Mass of sample when dried, this is equal to 0.3 gram. What is this? डब्ल्यू ड्राई। W dry. W dry is equal to 0.3 gram. Time of taking sample is equal to 7 minutes after the start. This is equal to T. T is equal to 7 minutes. Or this is equal to 7 into 60 seconds. Volume of soil suspension in sedimentation tube is equal to 500 ml. ये क्या है? वी। V is equal to 500 ml. Or this is equal to 500 centimeter cubic. Dry mass of soil used in making suspension, this is equal to 25 gram. ये क्या दे रखा है? डब्ल्यू टोटल। W total, this is equal to 25 gram. Determine the coordinates of point on the particle size distribution curve corresponding to above observation. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम अभी पढ़ाए नहीं है। इसमें क्या होता है? वाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनल होता है एंड एक्स एक्सिस पे साइज होता है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल। तो एक्चुअली हमको निकालना है साइज ऑफ पार्टिकल, डी एंड परसेंटेज फाइनल। और कुछ डेटा दे रखा है हम लोग को। जी इक्वल टू 2.7, जी इक्वल टू 2.7 एंड ईटा दिस इक्वल टू मिलीपॉइज। ये क्या किसी का यूनिट है? मिलीपॉइज काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का नहीं, ये डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू का दे रखा है। डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू 10.09 मिलीपॉइज, 10.09 मिलीपॉइज। and density of water is equal to 1 gram per ml. पॉइज किसी का यूनिट होता है पता है क्या? ये कौन सा यूनिट है? हम लोग तो
डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू का क्या यूनिट पढ़े थे हम लोग? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायनेमिक विस्कोसिटी का बात करें म्यू का, ये न्यू नहीं है, न्यूटन इसका होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड पर मीटर होता है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। देखो इसको हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस में ये वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा सीजीएस में इसका वैल्यू कितना होता है तो कैसे निकाल सकते हो। तो वन न्यूटन इजकल टू क्या होता है? एफ इजकल टू होता है एम इंटू ए। एम का यूनिट होता है ऐसा यूनिट में के जी, इंटू एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। हमको निकालना है वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू। वन न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर को इसको ये भी लिख सकते हैं, वन न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू वन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। रुको, ये रहा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का, इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। अब इसको हम लोग को सीजीएस में लिखना है, तो वन इंटू केजी को सीजीएस में क्या ले बोलते हैं? वन केजी इक्वल टू, केजी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? मास का सीजीएस यूनिट ग्राम। ग्राम सर। वन केजी इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू मीटर। मीटर का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का ऐसा सीजीएस यूनिट क्या होता है? टाइम का सीजीएस यूनिट सेकेंड ही होता है। सेकेंड ही होता है। देखो सीजीएस, सी मीन्स लेंथ विल बी इन सेंटीमीटर, जी मीन्स weight will be, mass will be in gram, and time will be in second. ये सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, फिर मीटर, मीटर को क्या बोल सकते हैं? 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं? देखो ये हो जाएगा 10⁵, ये 1000 इंटू 100, ये हो जाएगा 10⁵ इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁴ इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ से कैंसिल करोगे तो क्या होगा? 10⁴ से कैंसिल करो तो ये 10 बचेगा, ये हो जाएगा 10 इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको, कोई बोल सकते हो क्या? बताओ फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? फोर्स का सीजीएस यूनिट किसी को पता नहीं है क्या? ऐसा यूनिट बताओ। फोर्स का न्यूटन होता है सर ऐसा। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डायन। सीजीएस यूनिट होता है डायन। यही तो है डायन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? ये होता है न्यूटन। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है डायन। ये हो गया डायन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
1 Newton इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? 1 Newton कितना डाइन होता है? कुछ याद नहीं है तुम लोग क्या? क्या फिजिक्स पढ़े थे तुम लोग? सर 10⁵ टेन टू पावर 5। तुम यहाँ से भी देख के बोल सकते हो। ये क्या है? ये न्यूटन ही तो है। न्यूटन को ये लिखे हैं ना। तो 1 Newton इक्वल टू, इसको हम ऐसा सीजीएस यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिए, ये 1 Newton ही है। 1 Newton को हम लोग सीजीएस यूनिट में लिखे हैं। फिर ये 1 Newton इक्वल टू दिस सीजीएस यूनिट, इन सीजीएस यूनिट। ये कितना हो गया? इसको तुम क्या लिख सकते हो? ये है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया डाइन। ये 1 Newton इक्वल टू आया। 1 Newton इक्वल टू 10⁵ डाइन। कभी भी निकाल सकते हो, नहीं याद है तो। इसको बोलते हैं 10, ये जो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पॉइज। ये हो गया पॉइज। 1 Newton सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इक्वल टू 10 पॉइज। पॉइज होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट। डायनेमिक विस्कोसिटी का होता है एसआई यूनिट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस यूनिट होता है पॉइज। 1 Newton सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इक्वल टू 10 पॉइज। याद रखो हमेशा ये। हाँ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक। 1 स्टॉक इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितना होगा ये? कैलकुलेट कर लो कितना होगा। स्टॉक क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। किसी का आंसर आया क्या? हेलो। किसी का आंसर नहीं आया क्या? सर 10⁻⁻⁴ देखो, हमको निकालना है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का वैल्यू सीजीएस में। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या लिख सकते हो?
इंटू मीटर का, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर सर। सेंटीमीटर। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड। ये कितना आ रहा है, 1 × 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही तो आ रहा है, 1 × 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को तो हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ये क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इजकल टू 10⁴ स्टॉक। तुम्हारा 10⁻⁻⁴ कैसे आ रहा था, हेलो। सर डिनोमिनेटर में ले लिए गलती से। इतना बड़ा बड़ा मिस्टेक करोगे तो कैसे होगा, ये याद रखो। जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, पूरा पढ़ लोगे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बेसिक हमेशा क्लियर रखो। हमको निकालना है अब साइज ऑफ पार्टिकल डी। साइज ऑफ पार्टिकल डी, डी कैसे निकालेंगे हम लोग, सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू पढ़े थे हम लोग, एच ई डिवाइडेड बाई टी, दिस इक्वल टू g/18 g-1 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू। यहाँ से साइज ऑफ पार्टिकल डी हो जाएगा, डी इक्वल टू √अंडर एच ई 18 एच ई 18 इंटू एच ई इंटू न्यू डिवाइडेड बाय जी इंटू टी इंटू g-1 इंटू डी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर तो इधर आ चुका है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, नो सर। ओके। डी इक्वल टू हो जाएगा √अंडर एच ई 18 इंटू एच ई, हम लोग सब कुछ ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट में डालेंगे। एच ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर लेंगे कि सेंटीमीटर लेंगे सीजीएस में, सेंटीमीटर मिलेंगे सर। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू न्यू, न्यू क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाय रो, न्यू इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय रो। म्यू को एसआई यूनिट में सीजीएस यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे। म्यू कितना दिया हुआ है हमको, 10.09 मिली पॉइज। सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायनिक विस्कोसिटी का, पोज सर। पॉइज। तो 10.09 को हम लोग क्या करेंगे, पॉइज में कन्वर्ट करेंगे, 10.09 इंटू 10⁻³ ये हो गया पॉइज, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, हमको डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1 ग्राम पर ml। ये सीजीएस यूनिट में है क्या, नो सर, ml लिखा हुआ है। ml मतलब क्या होता है, ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में नहीं है क्या, है सर, ml नहीं था। दोनों सेम ही है। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब ये सेंटीमीटर में है तो ये भी तो सीजीएस यूनिट में ही है। समझ रहे हो, हाँ सर। सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 1 ml, ये सीजीएस यूनिट ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक भी लिख सकते हो इसको। ये जो भी वैल्यू आएगा ये किस में आएगा, 10.09 इंटू 10⁻³ ये जो भी आएगा स्टॉक में आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं,
सब सीजीएस यूनिट में लिए हैं, तो इसका आंसर भी सीजीएस यूनिट में ही आएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, अब न्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10.09 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई जी। जी का वैल्यू सीजीएस यूनिट में क्या होगा? पहले एसआई यूनिट बताओ, जी का वैल्यू क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू वैल्यू 9.8। 9.81 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू क्या होगा? 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया सीजीएस यूनिट में। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जी का वैल्यू हो जाएगा 981 इंटू जी। जी तो यूनिट लेस होता है, उसमें तुम इसमें इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो 2.7 इंटू -1। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर है सबके पास? यस सर। सॉल्व करो। सर 0.033। 0.033 आ रहा है क्या? अरे यहाँ पे रूट भी यस लेना सर। है, ये रूट भी लेना है। रूट लिए हो क्या? सर रूट भी लिए सर। रूट लिए फिर भी इतना आ रहा है? यस सर 0.033। इतना तो नहीं आना चाहिए। रुको कैलकुलेट करते हैं। कोई और कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। सर टाइम का वैल्यू आप शायद यहाँ नहीं बैठाए हैं इसीलिए। ओ हाँ, टाइम का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिए हैं, इसलिए ये नहीं आ रहा है। टाइम का वैल्यू हम लोग किस में लेंगे? मिनट में कि सेकंड में? सेकेंड में सर। सेकंड में। सेकंड में कितना है? 7 इंटू 60। यहाँ हो जाएगा टाइम। 420 सेकेंड। टाइम का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 60 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो तो टाइम का वैल्यू वहाँ छूट गया था। सर 1.61 इंटू 10⁻³ कितना आंसर आया सबका? सर 1.61 इंटू 10⁻³ 1.61 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये किस में आएगा?
सर ये mm में आएगा, mm में आएगा। सेंटीमीटर में सर, सेंटीमीटर सर। जब सब सीजीएस में लोगे तो इसका आंसर भी सीजीएस में आएगा। लेंथ का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा। इसको ऐसे भी लिख यस सर। सकते हो 0.00161 सेंटीमीटर। देखो सेम है क्या? ये दोनों सेम यस है, सर। सेम ही है ना? ओके, अब परसेंटेज फाइनल निकालना है हमको। परसेंटेज फाइनल, इसको एन से भी डिनोट करते हैं परसेंटेज फाइनल को। एक इसका फॉर्मूला क्या था? सर W ड्राई अपॉन VP बाय W टोटल अपॉन V इंटू 100। W ड्राई अपॉन VP माइनस WDA डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय W टोटल डिवाइडेड बाय V। W ड्राई हमको दिया हुआ है क्या? यस सर। W ड्राई 0.3 ग्राम दिया हुआ है, 0.3 ग्राम। VP वॉल्यूम ऑफ पीपी 10 ml दे रखा है, माइनस डिस्पर्सिंग एजेंट का वेट दे रखा है क्या? नो सर, 0 हो जाएगा टर्म। 0 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कितना है? नहीं, वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन 500 500 ml डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना है? 25 ग्राम। 25 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन हो जाएगा 500 इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 होगा। इसको अरेंज करो 0.3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। ये कितना आ रहा है देखो तो? 60% सर। 60%। तो परसेंटेज फाइनल आ गया 60%। कॉरस्पॉन्डिंग साइज इसका क्या आ गया? ये क्या आएगा? परसेंटेज फाइनल देन, परसेंटेज फाइनल देन डी। डी का साइज क्या है? 0.00161 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बेसिक जिसका क्लियर रहेगा वो सॉल्व कर लेगा। जिसका बेसिक में यूनिट में ही प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे, देखो सिंपल कुछ भी हो सकता है। तुमको यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे इसका यूनिट देखना है, यूनिट क्या है, इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका यूनिट इम्पोर्टेंट है। यूनिट से ही पता चलेगा ये क्या दिया हुआ है, डायनेमिक विस्कोसिटी है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर क्या होता है किसी को पता है क्या? देखो हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। सर वो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बताएं। कोऑर्डिनेट के बारे में अब यही तो बता रहे थे हम। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम आगे पढ़ाएंगे, पीएचडी कर्व भी बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है? परसेंटेज फाइनल ऑन वाई एक्सिस एंड साइज ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस होता है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई का वैल्यू। सपोज ये हमको 5 और 6 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? कौन सा एक्स है कौन सा वाई है? 5 वाला वैल्यू एक्स है, 6 का x वाई इक्वल है। टू 5 एंड 6, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? यहाँ पे ये जो x एक्सिस पे क्या है? d है। तो हमको जो x वाला वैल्यू होगा वो d होगा, y वाला वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज फाइनल, यही तो होगा ना? यही ओके तो सर। वही तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। d हो गया हमारे 0.00161
161 सेंटीमीटर, परसेंटेज फाइनल हो गया 60%। यही हो गया कोऑर्डिनेट। ये हम पीएचडी कर आगे पढ़ाएंगे हम। Okay, sir. ओके। इंस्ट्रूमेंट, हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड to measure a specific gravity of liquid. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या होता है? हम लोग तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पढ़े हैं, लिक्विड तो पढ़े नहीं। ये क्या होता है? कोई बता सकते हो? फॉर्मूला पूछ रहे हैं सर? हाँ, फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं। सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होगा, उसमें होता था डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, दिस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो, हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मेजर करने में काम आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ पे मेजर करता है? जैसे सपोज ये कंटेनर है, जार है, हेलो। हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, सपोज ये कंटेनर है, इसमें कोई भी लिक्विड है, तो उसका हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना है। तो क्या करेंगे हम? इस हाइड्रोमीटर को इसमें इमर्ज कर देंगे। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ पे मेजर करता है पता है क्या? हेलो। नो सर। ओके, देखो, हाइड्रोमीटर का दो पार्ट होता है। ये जो पतला वाला पार्ट देख रहे हो ऊपर वाला, हाइड्रोमीटर देखने में कुछ ऐसा होता है। ये जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो हस्ट पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्टेम। दिस इज स्टेम, इसको बोलते हैं बल्ब। उसके नीचे का जो पार्ट है इसको बोलते हैं बल्ब। हाइड्रोमीटर को हम किसी भी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ बल्ब देता है। जैसे इसको हम इसमें इमर्ज कर दिए तो ये सेंटर ऑफ बल्ब यहाँ पे देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। मीन्स इस लेवल पे, इस लेवल पे जो भी लिक्विड होगा, लिक्विड का जो डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो यहाँ पे बताएगा। दिस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर एमएल कितना होता है? हेलो। What is the density of water in gram per ml?
उमंग, यस सर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है ग्राम पर एमएल में? सर 1 ग्राम पर ml। इतना लेट से क्यों बोलते हो? 1 सर ग्राम, SI यूनिट में पढ़े हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं CGS में। 1 ग्राम पर एमएल, तो ये हो जाएगा, if suppose density of liquid is also in gram per ml, in that case density of liquid will be equal to specific gravity of liquid if density of liquid is in gram per ml। इसमें किसी कोई डाउट? डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमको निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे, वो हमारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ग्राम पर ml। इनडायरेक्टली हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी देता है। एक्चुअली डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इजकल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये मीटिंग एंड हो रहा है, तो इसके बाद ज्वाइन कर लेना फिर से। सब सुन ओके पा रहे हो सर। क्या? ओके, इसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेना।